अब कितना उठें जरा सुन लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम बिअश्रि आयातिन, जिसने रात को सिर्फ 10 आयतों से क़याम किया। कितनी आयतों के साथ? एक रकत में 5 आयतें और दूसरी रकत में तो कितनी हो जाएंगी? तो गोया की कितनी रकतें हो गई? अब जरा सुन, मन कामा बिअश्रि आयातिन, जिसने रात को 10 आयतों के साथ क़याम किया, लम युक्तब मिनल गाफिलीन, वो 10 आयतों के साथ क़याम की वजह से गाफिलीन की फहरिस्त में नहीं लिखा जाएगा। अल्लाह उसको गाफिलीन की फहरिस्त से क्या कर देंगे? जो गाफिल लोग हैं, रब से गफलत में पड़े हुए हैं, उनकी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अच्छा, नंबर 2 फरमाया, वमन कामा बिमिअति आयतिन, और जिसने 100 आयतों के साथ क़याम किया। कितनी आयतों के साथ? 100 आयतों के साथ क़याम किया, यानी कई रकतें पढ़ी और 100 आयतें उसमें तिलावत की, तो कुतिब मिनल कानितीन, वो अल्लाह का फरमाबरदार लिखा जाएगा। अल्लाह अपने फरमाबरदारों की लिस्ट में उसे क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे। अच्छा, वमन कामा बिअल्फिर आयतिन, और जिसने 1000 आयतों के साथ क़याम किया, सूरत मुल्क से लेकर वन्नास तक 1000 आयतें, सूरह मुल्क से लेकर वन्नास तक 1000 आयतें, तो जिसने 1000 आयतों के साथ क़याम किया, इसको क्या मिलेगा? फरमाया, ये वो बंदा है कुतिब मिनल मुकंतिरीन, इसको लिख दिया जाएगा बेहिसाब खजाना समेटने वालों में से। अल्लाहु अकबर। 10 आयतों के साथ क़याम किया, गाफिलीन में से नहीं शुमार होगा, रब को याद करने वालों में शुमार हो गया। 100 रकत के साथ क़याम किया, रब के फरमाबरदारों में शुमार हो गया। 1000 के साथ अगर क़याम किया तो बेहिसाब खजाने ढेर, खजानों के ढेर, अजर व सवाब के ढेर हासिल करने वालों में से हो गया। यह है अबू दाऊद की हदीस। अब जरा दूसरी सुन लीजिए। ये खास वक्त है, अल्लाह का पाक पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रात का आखिरी पहर होता है,